मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सर्किट हाउस गढ़ी कैंट में आयोजित उत्तराखंड माल्टा महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान सीएम ने महोत्सव का उद्घाटन किया और माल्टा से बनाई गई पारंपरिक खटाई का स्वाद भी चखा, यानी कि माल्टा के टेस्ट का आनंद भी लिया, जो कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षों से पारंपरिक रूप से उगाई जाती है। सीएम धामी ने महोत्सव स्थल पर लगाए गए विभिन्न उत्पादकों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य माल्टा और संबंधित उत्पादों को बढ़ावा देकर किसानों और स्थानीय व्यवसायियों को बाजार उपलब्ध कराना है। महोत्सव का उद्देश्य न सिर्फ वहां कृषि उत्पादों को मजबूती प्रदान करना है, बल्कि पर्यटन और आर्थिक विकास को भी गति देना है। इस पहल से राज्य की कृषि विविधता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें कुछ देर पहले की, जब माल्टा महोत्सव का आगाज होता है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यानी कि पुष्कर सिंह धामी इस महोत्सव का हिस्सा बनते हैं। अलग अलग किस्म के, अलग अलग वैरायटी के माल्टा यहाँ पर देखने को मिलते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद माल्टा का टेस्ट लेते हुए दिखाई देते हैं। और आप देखिए, अलग अलग माल्टा की साइज भी अलग अलग है। राज्यसभा के सांसद हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी भी हैं, हमारे दायित्ववान बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हमारे कैलाश पंत जी, और हमारे लंबे समय तक कर्मचारियों के बीच में जिन्होंने काम किया है, संगठन किया है और सरकार में अब वह भी दायित्व के मुख्य दायित्व पर काम कर रहे हैं, श्री प्रताप सिंह पवार जी, हमारी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी। विधायक पहली बार है, लेकिन इनका अनुभव बहुत बड़ा है, क्योंकि जितनी बार भी कपूर साहब विधायक बने, उन सब चुनावों में आपका प्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता था। और श्रीमती निर्मला जोशी जी और पिताजी और सभी लोग, काव्य जी और हमारे ले लिया था मैंने, छोड़ दिया हमारे उद्यान विभाग, कृषि विभाग के सचिव श्री डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे जी, हमारे आए हुए सभी प्रगतिशील किसान, हमारे धीरू भाई, सभी मीडिया के मित्र, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं। सभी किसान भाइयों का भी बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे सभी जनपदों में इस प्रकार का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसके पीछे हेतु है कि हमारे किसानों को, चूंकि माल्टा एक बहुत परंपरागत हमारा ये होने वाला ऐसा फल है कि जो हमारे पूरे उत्तराखंड की एक अलग से पहचान बनाता है, और माल्टा से बहुत भावनात्मक रूप से भी सबका संबंध है। जैसे ही माल्टा का नाम आता है तो अपना अपना गांव, अपना अपना पैतृक स्थान सबको याद आने लगता है, चाहे वो देश दुनिया में कहीं भी रहता होगा। जब भी हम माल्टा की बात करते हैं, ऐसा है ना काम, तो माल्टा की पहचान हमारे सामने आ जाती है। और माल्टा महोत्सव के माध्यम से भी हमारे किसानों को एक अलग से पहचान मिले, उनको एक अच्छा बाजार मिले, इसके निमित्त ये किया जा रहा है। और विशेषज्ञों से भी तकनीकी मार्गदर्शन लेकर उसका आज यहाँ पर सजीव रूप से प्रदर्शन किया गया है। बहुत सारे हमारे माल्टा के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उनको भी आज बहुत बड़ी पहचान पूरी देश के अंदर, दुनिया के अंदर मिल रही है। और उत्तराखंड का जिस प्रकार का हमारा भौगोलिक परिवेश है, यहाँ का जिस प्रकार की जलवायु है और ऊंचे ऊंचे हिमालय है। मैं अभी अपने पैतृक गांव में गया, जो मेरा जन्म स्थान है, और नवंबर के महीने में मैंने देखा देहरादून से कहीं अधिक ज्यादा ठंड वहां पर थी। ऊंचा हिमालय वहां से दिखता है और परंपरागत रूप से माल्टा वहां पर, मैं बहुत छोटा था तब से मुझे स्मरण है कि माल्टा स्वतः ही एक तरह से, मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त कहिए, भगवान के द्वारा प्रदत्त कहिए, बड़ी मात्रा में वहां पर माल्टा होता है। तो मैं एक गांव की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे उत्तराखंड के अंदर इसके लिए हमारे यहाँ पर
बहुत संभावनाएं हैं कि हम इस क्षेत्र में आगे कर सकते हैं और इसमें इसको ये माल्टा हमारे लिए, राज्य की आर्थिकी के लिए भी, राज्य की समृद्धि के लिए भी, और अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे कि पौड़ी जनपद के हमारे कहाँ गए, आपने कहा 72 साल की उम्र हो गई आपसे, 67 साल की उम्र हो गई। आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, एक बार मैं आपका परिचय करवाता हूं सबसे। हाँ? ये हरीश जी है। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पूरे प्रदेश में व्यापक, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकारी अभिलेखों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में परिवार और कुटुंब रजिस्ट्रों की प्रतियां जिलाधिकारी के पास में सुरक्षित रखी जाए और साल 2003 से अब तक की प्रविष्टियों की जांच सीडीओ और एडीएम लेवल पर ही हो। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वालों पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई होगी। बैठक में सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफिक असंतुलन की आशंका भी जताई है, जिसके चलते नियमावली में संशोधन करके नई नीति लाने का फैसला किया गया है। जनसंख्या बदल रही है, डेमोग्राफी लगातार बदल रही है। देखिए, परिवार रजिस्टर में भी चूंकि काफ़ी अनियमितताएं आई हैं, कुछ उसमें प्रावधान पहले से हैं, हम उन प्रावधानों को परिवर्तित करके जो उत्तराखंड के लोग हैं जिससे डेमोग्राफी खराब न हो, उसके लिए हम अगली कैबिनेट में इस पर निर्णय करने वाले हैं। और आज भी हम इस पर व्यापक रूप से चर्चा करके सभी जिलाधिकारियों को, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने वाले कि हमारे सभी डीएम और सीडीओ जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं या जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं, विशेषकर हमारे 4 मैदानी जनपदों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और इसके अलावा पौड़ी का हमारा कोटद्वार वाला क्षेत्र, टिहरी जनपद का मुनिकृति वाला क्षेत्र और इसके आसपास का क्षेत्र ढालवाला का क्षेत्र और चंपावत जनपद का बनबसा टनकपुर, यहाँ पर इस प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत आई है। हम उसका सघन अभियान चलाकर जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको ठीक करेंगे और तब तक सभी जिलाधिकारी उसको अपनी मॉनिटरिंग में लेंगे, अपने कब्जे में लेंगे। देखिए, एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश की आबोहवा, हमारी यहाँ की संस्कृति और यहाँ की डेमोग्राफी को परिवर्तित करने का एक बाकायदा षड्यंत्र चलाया गया। और इस षड्यंत्र के तहत यहाँ तक कि जो परिवार रजिस्टर होता है, जहाँ जब बच्चा पैदा होता है तब उस रजिस्टर पर उसका नाम अंकित होता है, उसमें तक अनियमितता करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया है, जो कुचक्र रचा गया है प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज करने का, उसके लिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस पर उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश की आबोहवा, हमारी यहाँ की संस्कृति और यहाँ की डेमोग्राफी को परिवर्तित करने का एक बाकायदा षड्यंत्र चलाया गया। और इस षड्यंत्र के तहत यहाँ तक कि जो परिवार रजिस्टर होता है, जहाँ जब बच्चा पैदा होता है तब उस रजिस्टर पर उसका नाम अंकित होता है, उसमें तक अनियमितता करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया है, जो कुचक्र रचा गया है प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज करने का, उसके लिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस पर उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
नए साल के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 मोर्चों की टीमों की घोषणा की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मेंदोली, महिला मोर्चा की रुचि चौहान भट्ट, किसान मोर्चा के महेंद्र सिंह नेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेत्रपाल मौर्य, अनुसूचित जाति मोर्चा के बलवीर घुनियाल, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के डॉक्टर प्रेम सिंह राणा और अल्पसंख्यक मोर्चा के अनीस गौड़ ने अपनी अपनी टीमों का विस्तार किया। संगठन आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन जिम्मेदारियों को अहम मान रहा है और बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार ने सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी है। पार्टी का संगठन विस्तार संगठन पर्व के रूप में पूरे देश भर में बड़े अभियान के साथ चल रहा है और पूर्व में संगठन पर्व के अंतर्गत हमारे मंडल से लेकर के जिला से लेकर के प्रदेश की मेन बॉडी की पूरी टीम गठित हो चुकी है। उनका चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव के माध्यम से पूरी टीमें गठित की गई हैं और अब हमारे पार्टी में 7 मोर्चे बनाए गए हैं। विभिन्न समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां हर व्यक्ति, हर समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की उसका लाभ मिले, इसको लेकर के हमारे 7 मोर्चे काम करते हैं। और आगामी 2027 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारे 7 मोर्चों के जिलों की टीम का गठन पहले कर गया था। प्रदेश अध्यक्ष उनकी पहले ही घोषणा कर दी गई थी और अब प्रदेश की टीम की घोषणा की गई है और निश्चित रूप से इस टीम में हमारे 2027 के लिए जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पार्टी के प्रति समर्पित भाव रखने वाले जो हमारे लोग हैं, उनको इसमें स्थान दिया गया है और इनके माध्यम से हम समाज के प्रत्येक वर्ग में पहुंच करके 2027 में भारत। देहरादून की बात करेंगे। प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के माध्यम से सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्रदेशवासियों तक पहुंच रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने इस योजना की सराहना करते हुए बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार का व्यापक अभियान शुरू किया है, जिसका विचार पहले किसी अन्य राजनीतिक दल ने नहीं किया था। कुंवर ने कहा कि अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल चुका है और प्रदेश के 13 जिलों में 200 से ज्यादा शिविर भी लगाए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी समय में ये अभियान इस प्रकार सुचारू रूप से जारी रहेगा और निसंदेह प्रदेश की जनता इस योजना से लाभान्वित हो रही है और इसे प्रशंसा भी दे रही है। ये लोकप्रिय एवं युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जनता की सरकार को जनता के द्वार तक पहुंचाने की जिस योजना का शुभारंभ किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, तो ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है। आज तक कभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने, सरकारों ने इस पर विचार ही नहीं किया, लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर विचार किया और युवा मुख्यमंत्री ने इस योजना को अमली जामा पहनाया। अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है। 13 के 13 जिलों में 200 से ज्यादा कैंप आयोजित किए जा चुके हैं और ये अभी आने वाले महीने में अनवरत ये कार्यक्रम चलने वाला है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार अगर जनता के द्वार तक जाकर उनकी समस्याओं और उनकी परेशानियों से दो चार होकर उसके निराकरण के काम शुरू करती है, तो पंक्ति के अंतिम छोर तक खड़े हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार और युवा मुख्यमंत्री का संकल्प है और इस संकल्प में माननीय युवा मुख्यमंत्री कामयाब हो रहे हैं और उत्तराखंड की जनता निसंदेह इस योजना का लाभ भी ले रही है। रुद्रपुर में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर स्थित जिला अधिकारी कार्यालय का जोरदार घेराव किया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्र बुल्लर और किच्छा विधायक तिलकराज बहेड़ के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में गदरपुर, सीतारामगंज, रुद्रपुर, दिनेशपुर और किच्छा सहित जिले के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मामले के निष्पक्ष
सीबीआई जांच और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का मुख्य द्वार जबरन खोलने का प्रयास किया। इस दौरान धक्का मुक्की हुई। कार्यालय परिसर के बाहर कई घंटों तक नारेबाजी हुई और प्रदर्शन भी जारी रहा। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। प्रचंड बहुमत की अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ने के क्रम में और बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के क्रम में ये प्रदर्शन आज किया गया है। और सवाल केवल एक अंकिता भंडारी है उसको न्याय दिलाने का नहीं है, उससे भी महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो मामला है ये इस समय महिला सुरक्षा का, महिला के कॉन्फिडेंस का प्रतीक है और हम अपनी बहनों को असुरक्षित महसूस होने नहीं दे सकते। इस प्रकरण की सीबीआई जांच करानी पड़ेगी। और जो वीआईपी की बात हम पहले दिन से कर रहे थे, वो भाजपा के इकोसिस्टम और उनके परिवारों के लोगों की जो रिकॉर्डिंग्स आई हैं उससे हमारा लगाया गया पहले दिन का आरोप सत्य साबित हो रहा है। उस पर मोहर लगाने का काम किया है उस ऑडियो क्लिपिंग्स ने। अंकिता भंडारी के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया, इसी पुलिस ने दबा रखा है और हत्या लाठीचार्ज हो रहा है। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए पुलिस को। अंकिता के हत्यारों को पकड़े, लाठीचार्ज जनता के ऊपर किया गया, कार्यकर्ताओं पे, महिलाओं पे। देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने विवादित बयान के बाद माफी मांगी। उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाओं के बारे में उनकी बातों को विपक्ष ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। गिरधारी लाल ने अपने संबोधन में कहा कि वे प्रदेश और देश की बेटियों का देवी के समान सम्मान करते हैं और बरेली में हर साल 101 निर्धन बेटियों की शादी कराते हैं। उन्होंने किसी की भावनाएं आहत होने पर हाथ जोड़कर की माफी मांगी। तो वहीं बीजेपी ने उनके बयान की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। को आज मैं अपनी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि दौलागढ़ क्षेत्र में सुमेश्वर विधानसभा में आता है, वहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई गणेश जलाल जी ने एक कार्यक्रम बुजुर्गों और माताओं बहनों के स्वागत समारोह के लिए किया था, जिसमें मुझे बुलाया गया। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने अपना संबोधन किया। संबोधन के दौरान एक मित्र की शादी के संबंध में भी चर्चा हुई, जिसको कांग्रेस के लोग व अन्य विरोधी लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करने का काम करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, जो पूर्णतः गलत है। रही सवाल बेटियों की सम्मान की बात, मैं पिछले कई वर्षों से श्री रामलीला बरेली में 101 बेटियों की शादी लंबे समय से करता चला आ रहा हूँ। पहाड़ों की बेटियों से मैं अपने बहनों से राखी बंधवाता हूँ और उनकी शादियों में जो भी मैं श्रद्धापूर्वक सहायता कर सकता हूँ वो सहायता करने का काम भी करता हूँ। और कांग्रेस के लोग लगातार उन चीज़ों का जरूर विरोध करते हैं, चाहे वो हम शादी में सहायता करते हों, चाहे गरीब लोगों की सहायता करने, अस्पताल ले जाने की सहायता करते हों। ऐसे तमाम काम हम धार्मिक करने का आयोजन करते हैं, जिसका कांग्रेस बहुत लंबे समय से विरोध कर रही है। और मेरे इस संबोधन को तोड़ मरोड़ के देखिए, संदर्भित व्यक्ति जिनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे भारतीय पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और उस व्यक्ति ने कहां पर, किस स्थान पर, किस संदर्भ में बोला, इसकी विस्तार से जानकारी वही देंगे। लेकिन भारतीय पार्टी ऐसी सोच के व्यक्तियों की, ऐसी मानसिकता के लोगों की कड़ी निंदा करती है। और भारतीय पार्टी हमेशा मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए समर्पित रही है। और ऐसे व्यक्ति जो भी ऐसी सोच रखते हैं और ऐसी मानसिकता रखने वालों की हम कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, संदर्भित देहरादून के झाझरा क्षेत्र में श्री सिद्धपीठ अघोर मां शक्ति ट्रस्ट के संस्थापक नीति शंकर नंदगिरी महाराज को महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान करके सम्मानित किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस पावन मौके पर दूर दराज से श्रद्धालु और भक्तजन मौजूद रहे, जिन्होंने ढोल नगाड़ों और
फूलों की मालाओं से महाराज का भव्य स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने इसे महाराज की तपस्या, साधना और सेवा का सम्मान बताते हुए क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण करार दिया। पूरे क्षेत्र में भक्ति, उल्लास और जयकारों का माहौल छाया रहा। टाइम से इस दरबार से जुड़ी हुई हूँ, इस संगत से जुड़ी हुई हूँ। और पहले तो जय माता दी और जय माँ बहुचरा, जय माँ शमशान काली की। और मुझे बहुत खुशी हुई है गुरु जी के महामंडलेश्वर बनने की खुशी में, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारी पूरी संगत को बहुत ही अच्छी बात है ये, और मतलब हम यहाँ आके बहुत ही खुश हैं। और मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आके इस चीज का भोग उठाएं कि सबसे पहले तो मैं जयकारा लगाऊंगा सनातनी किन्नर अखाड़े का और अपनी गुरु माँ का। बोल सनातनी किन्नर अखाड़े की, बोल जूना अखाड़े की, गुरु माँ भवानी की। तो देखा जा रहा है महामंडलेश्वर बनने पे यहाँ पे जो भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, तो ये सबसे बड़ी सौभाग्य वाली बात है। और देखिए, भीड़ का मतलब ये नहीं है कि कोई आ रहा है जा रहा है। बंदा अपने सच्चे भाव से आए, सच्ची सेवा करे, सच्ची भावनाएं रखें, तो उसमें ही सबकी भलाई है। भक्तों के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, भाव बना के रखिए, कहीं भी जाइए भाव बना के रखो। भाव से बढ़कर कुछ नहीं है, जहाँ भाव है वहाँ पैसा। I'm very ecstatic, very happy that my guru has become a Mahamandleshwar now. Actually, he deserved it with the all blessing of Ma Shamshan Kali Ma Bahuchara. I'm very happy. I'm very ecstatic. He has become Mahamandleshwar, and he will now be able. गुरुजी उसकी पूरी तरह से योग्य थे और इसीलिए इतनी कम उम्र में सभी संतों ने 1 तारीख को दिल्ली में गुरुजी की प्रतिभा को देखते हुए और उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें महामंडलेश्वर के पद पर मनोनीत किया है। ये हम सबके लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य और खुशी का मौका है। और इस वजह, क्योंकि गुरुजी 2 मौके हैं, क्योंकि गुरुजी एक तो सबसे कम उम्र के, आज तक के महामंडलेश्वर समाज में सबसे कम उम्र के महामंडलेश्वर हैं। और दूसरा, उत्तराखंड के लिए सौभाग्य का विषय है क्योंकि यहाँ से पहली बार कोई महामंडलेश्वर बना है। और अघोर शक्ति माँ भोचरा शमशान काली ट्रस्ट के लिए और सेलाकुई और झागरा। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के न्याय पंचायत किमतोली में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर सुशासन की मिसाल बना, जहां पर 748 से ज्यादा नागरिकों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। शिविर में दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांटे की सक्रिय मौजूदगी रही, जिन्होंने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण करके समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए और कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। शिविर के दौरान कृषि, ग्राम्य विकास, उद्यान, समाज कल्याण, महिला और बाल विकास, आयुष, होम्योपैथी, पशुपालन, सहकारिता, बैंक, मत्स्य और रेशम विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा सैकड़ों मामलों का निस्तारण भी किया गया।